तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी फॉर जॉब्स विद फौजी जुनैद। क्या आप सिर्फ 10वीं पास हैं और 2026 में एक सुरक्षित और परमानेंट सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं? तो आपका इंतजार यहाँ पर खत्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि एमपीएसबी ने हॉस्पिटल असिस्टेंट के पूरे 1200 पदों पर सीधी भर्ती निकाल दी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और सबसे बढ़िया बात कि इस भर्ती के लिए कोई एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप केवल 10वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह कि यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है, कोई स्किल टेस्ट नहीं देना है। सिलेक्शन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जहाँ पर गुड जॉब प्रोफाइल के साथ साथ सैलरी भी बहुत बढ़िया रहने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है, बल्कि एक परमानेंट सरकारी नौकरी है। तो आज की इस वीडियो में इस भर्ती की एक एक बारीक जानकारी के बारे में बात करेंगे। फॉर्म कब से भरने हैं, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी हाथ में कितनी आएगी, और सबसे जरूरी बात वो कौन सी गलतियां हैं जो फॉर्म भरते वक्त नहीं करनी है, क्योंकि एक गलती करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको सिलेक्शन के लिए एक जरूरी टिप देने वाला हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक भर्ती की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये भर्ती स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हॉस्पिटल असिस्टेंट के पूरे 1200 पदों पर निकाली गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक परमानेंट भर्ती है, कोई संविदा या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है। सिलेक्शन होने पर आपकी पोस्टिंग एमपी के अलग अलग जिलों के अस्पतालों में और स्वास्थ्य केंद्रों में की जाएगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। क्वालिफिकेशन, अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो। कोई एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डिग्री या डिप्लोमा नहीं मांगा गया है और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एज लिमिट, अगर आपकी उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि यहाँ पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी और महिला उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। यहाँ पर सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को एज लिमिट के अंदर 3 साल की छूट दी गई है। ओबीसी कैटेगरी को एज लिमिट के अंदर 3 साल की छूट दी गई है और एससी, एसटी कैटेगरी को एज लिमिट के अंदर 5 साल की छूट दी गई है। और अगर आप हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। हैंडीकैप कैंडिडेट को यहाँ पर एज लिमिट के अंदर अधिकतम 10 साल की छूट दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैलरी और भत्तों की। बहुत से लोग पूछते हैं कि काम क्या होगा, कितने पैसे मिलेंगे, यानी कि कितनी सैलरी मिलेगी। दोस्तों, ये पे लेवल 1 की जॉब है, जिसका बेसिक पे होता है 15,500 रुपए से लेकर 49,000 रुपए। इसमें महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस और अन्य वो अलाउंस मिलते हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर शुरुआती इन हैंड सैलरी 28,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक रहने वाली है, जो कि 10वीं पास सरकारी कर्मचारी के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस की। अब सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन 2 चरणों में होगा। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, जो कि ऑनलाइन सीबीटी मोड में होगी। इसके अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के। टाइम मिलेगा 2 आवर्स का सोल्व करने के लिए। निगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी। 10वीं स्तर का पेपर होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। एक बेसिक सा मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें कि आपके जनरल स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। दोस्तों, अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टिप, पिछले साल के व्यापम के ग्रुप 4 और ग्रुप 5 के पेपर्स जरूर देख लें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7 मई से भरने शुरू हो जाएंगे और अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 21 मई 2026। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए बहुत कम समय मिलने वाला है, तो आपको तुरंत फॉर्म अप्लाई कर देना है। सावधान, अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल ना करें, क्योंकि व्यापम की साइट आखिरी दिनों में एकदम स्लो हो जाती है। तो जैसे ही फॉर्म ओपन होंगे तो आपको तुरंत फॉर्म अप्लाई कर देना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करते हुए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले आपको एमपीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, जो कि इस प्रकार है esb.mp.gov.in। हाँ, आपको ऑनलाइन फॉर्म वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले कभी हॉस्पिटल असिस्टेंट का फॉर्म नहीं भरा है तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनानी होगी, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, बेसिक डिटेल्स, अपने मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और ईमेल के जरिए आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। ध्यान रहे, आपकी प्रोफाइल आपके आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए। में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, जिसमें ओटीपी आ सके। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यहाँ आपको
अपनी फोटो, सिग्नेचर, सभी डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में और एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना होगा। फॉर्म सबमिशन प्रोफाइल बनने के बाद आप हॉस्पिटल असिस्टेंट वाले लिंक पर जाकर अपनी एजुकेशन डिटेल्स भरें और एप्लीकेशन फीस सबमिट करें। ये गलतियां भूल कर भी ना करें, जो कि कॉमन मिस्टेक्स हैं, ज्यादातर बच्चे करते हैं। दोस्तों, हर साल हजारों फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो आप ये 3 गलतियां मत करना। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और फोटो खिंचवाने की तारीख साफ साफ लिखी हुई होनी चाहिए। बिना डेट वाली फोटो अपलोड की तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। गलती नंबर 2 जो अक्सर बच्चे करते हैं, 10वीं की मार्कशीट में जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आपको फॉर्म के अंदर भरनी है। अगर मार्कशीट में स्पेलिंग अलग है और आपने फॉर्म के अंदर अपने नाम की स्पेलिंग अलग भर दी या फादर के नाम की स्पेलिंग अलग भर दी, तो वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओगे। तो स्पेलिंग भरते समय गलती ना करें। गलती नंबर 3, कई बार हम फीस भर देते हैं लेकिन ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं हो पाता है। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालें और चेक करें कि उसके ऊपर भुगतान है, पेमेंट डन लिखा है या नहीं। और अब सिलेक्शन के लिए एक प्रो टिप, देखो दोस्तों 1200 पद हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि सिर्फ 10वीं पास मांगा है तो कंपटीशन ज्यादा रहेगा। तो मेरी टिप ये है कि आपको कि व्यापम के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का बहुत अहम रोल होता है। आप मार्केट से कोई भी ऐसी किताब लें जिसमें पिछले 5 सालों के व्यापम के ग्रुप 4, ग्रुप 5 और पुलिस कांस्टेबल के पेपर हैं। आप नोटिस करेंगे 60% से 70% सवाल यानी कि क्वेश्चन उसी पैटर्न और उसी टॉपिक से आते हैं। जैसे एमपीजी के बेसिक साइंस, हिंदी व्याकरण से, मैथ से, रीजनिंग से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपने पुराने पेपर्स घोल के पी लिए तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं तो इस मौके को हाथ से न जाने दें। इस भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स और अप्लाई लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। वहां जाकर उसे ध्यान से पढ़ें। अगर आपके मन में कोई छोटा सा भी डाउट है तो नीचे कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, सरकारी नौकरी की ऐसी सटीक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई भर्ती के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।